ओके सो ऑल राइट गैस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गैस, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या रीज़न है जिससे हमारा ट्रेडिंग में कंटिन्यूसली लॉस होता है एंड हम प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं एंड क्या क्या ऐसी गलतियां होती हैं जिसे काफ़ी ट्रेडर्स जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो करते हैं। सो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस, यहाँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ एंड जैसा कि आप देख सकते हैं tv.dhan.co मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि एक धन का ही प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिन्हें मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ पहले। मैंने भी अपनी लाइफ में करे थे एंड आई होप आप भी करेंगे तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो यहाँ पर हमें क्या क्या ऐसी चीज होती है जो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से हम खुद को ही रोक रहे हैं। हम खुद को ही रोक रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कंट्रोल नहीं होता, हमारे अंदर इमोशंस जाग जाते हैं। यहाँ पर जहाँ इमोशन एंड होप आ जाती है वहां पर ही काम खराब हो जाता है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो बिगिनर ट्रेडर्स करते हैं वो क्या करते हैं कि जो ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए होता है, ट्रेडिंग के लिए जो पैसा चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग ऐसी ही आएगी तो डोंट माइंड। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग के लिए आपको पैसा चाहिए वो ट्रेडिंग से ही नहीं आ रहा। बेसिकली ये कुछ गलत नहीं है क्योंकि बिगनर ट्रेडर हो तो कहाँ से पैसा आएगा। सिंपल सी बात है, आप कहीं जॉब करोगे या आप कोई बिजनेस संभाल रहे होगे या कहीं वर्क करके आप पैसा कमाओगे। लेकिन सबसे मेन गलती यहाँ पर क्या होती है कि आप जब पैसा डीमैट अकाउंट में डालते हो तो लाइक अगर आपने 10,000 डाला तो आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया है। आप वो पैसा क्या करोगे कि उस पैसे को 10,000 से 1 लाख बनाने में जुट जाओगे। अभी आपने ज्यादा कुछ सीखा नहीं है मार्केट में, लेकिन आपको क्या होगा कि अब मैं इस पैसे से 10,000 से 1 लाख बनाऊंगा, जो कि 1 लाख बनाने के चक्कर में वो 10,000 भी आपके जीरो हो जाते हैं। वो 10,000 आपके जीरो हो जाते हैं एंड फिर से आप जब भी आपके हाथ में सैलरी आती है या कुछ भी आता है तो फिर से आप वो 10,000 रुपये अकाउंट में डालते हैं एंड फिर से आप मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते के अंदर या 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर वो पैसा फिर से लॉस कर देते हैं। तो मेन चीज यही है कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक लिमिटेड पैसे के साथ करो और ऐसे पैसे के साथ करो जिससे आपको फर्क ना पड़े। अब ऐसा कौन सा पैसा है कि जिससे आपको फर्क ना पड़े? सो मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, एक हिस्टोरिकल लाइन है कि अगर आपको किसी भी डीमैट अकाउंट में पैसा ऐड करने में 2 दिन से, ओ सॉरी यहाँ 12 लिख दिया, 2 दिन से ज्यादा सोचना पड़े तो उस पैसे से आपको फर्क पड़ेगा। अगर आपको डीमैट किसी भी डीमैट अकाउंट में पैसा ऐड करने में 2 दिन से ज्यादा सोचना पड़े तो वो पैसा आपके लिए नहीं है। उस पैसे को आप ट्रेडिंग में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आप उस पैसे को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड होप लेकर बैठे हो। तो जहां पर आपको भी पता है होप आती है, इमोशंस आते हैं, वहां पर खेल खराब हो जाता है। तो सबसे मेन पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा कि इमोशन के साथ पैसे को नहीं लाना है। इमोशन लेस हो जाओ। सच सच बता रहा हूँ, अगर आप इमोशन लेस हो गए, काफी लोग बोलेंगे इमोशन लेस हो जाएंगे तो फिर कोई फीलिंग्स ही नहीं रहेंगी। लेकिन फीलिंग्स नहीं रहेंगी, लेकिन आपके पास काफी सारा पैसा रहेगा। और जहां पैसा आ जाता है वहां पर फीलिंग्स अपने आप सही हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जानते हैं जिनसे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं एंड जिन पॉइंट्स को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि जो स्टॉक मार्केट है वो कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इज नॉट गेट रिच क्विक स्कीम।
जो स्टॉक मार्केट है वो गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। क्यों? यहाँ पर मैंने ये कर दी वो रिच। ओके, तो यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है वो एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, वही जो मैंने आपको बात बताई थी। आप 10,000 पैसे, वो 10,000 रुपए लेकर आएंगे एंड 10,000 से आप अमीर बनना चाहते हैं। आप उस पैसे को 1 लाख में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि बुरा नहीं है। लेकिन ये काम भी एक मतलब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट या प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ होता है, तो वो काम सही होता है। लेकिन आप क्या करते हैं, यहाँ 10,000 से 1 लाख बनाने के चक्कर में उस पैसे को कर देंगे बिल्कुल जीरो, और आपके हाथ में नहीं बचेगा फिर कुछ भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम करें क्या। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप अपने पैसे को लिमिटेड रखिए। लिमिटेड पैसा रहेगा। आप जैसे एक हफ्ते में, आप मान लीजिए आपने 10,000 रुपए ऐड करे अकाउंट में, एंड वो पैसे को आपने एक हफ्ते में लॉस कर दिया, तो वो चीज नहीं करनी है। 10,000 रुपए कम से कम आपको एक वीक तक, मतलब एक वीक नहीं, सॉरी, एक मंथ तक तो कम से कम चलाने हैं। वो आप मंथ के एंड में आकर, चाहे वो मतलब लॉस में नहीं करना है, बस चाहे जीरो पर भी अगर आप क्लोज कर देंगे ना आप अपने अकाउंट को, तो भी आप एक स्टेप पार कर लेंगे। लाइक अगर आप यहाँ वो 1 वीक पर ट्रेड कर रहे हैं, 1 वीक में आप 10,000 डालते हैं और लॉस कर देते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, एक महीने में आपने 40,000 रुपए लॉस कर दिए। अब 40,000 से अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते, तो पहले तो वो लॉस ही होना था, लेकिन जब दूसरे मंथ में करते तो थोड़ा बहुत पैसा आप वहां से बना सकते थे। तो सबसे मेन चीज यही होती है कि आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी भी बड़े पैसे से मत करिए, ऐसे पैसे से मत करिए जिससे आपको ज्यादा फर्क पड़े, आपको ज्यादा सोचना पड़े। और दूसरी चीज, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टॉक मार्केट गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है ट्रेड विद स्टॉप लॉस। हमेशा एसएल के साथ ट्रेड करिए। अब वो क्या, एसएल क्या होता है, आई होप आप सभी को पता होगा। काफी लोग क्या करते हैं कि जब उनका मतलब टारगेट आ जाता है, यहाँ से मार्केट चलकर आया, यहाँ पर टारगेट आ गया, अब जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो इस टारगेट का भी टूटने का वेट करेंगे। यहाँ कहीं आपने एसएल लगा रखा है। अब मार्केट क्या करेगी, आपका यहाँ टारगेट हिट होने पर आपको यहाँ प्रॉफिट बुक करना था, लेकिन आपके मन में हो पाई, आपने ट्रेड को होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ से जीरो पर आने लगा। जैसे ही आपका एसएल की साइड आएगा, आपने एसएल तो लगा नहीं रखा है, जब आपने एसएल नहीं लगाया है तो आपकी ट्रेड लॉस में जाने लगेगी, एंड जब लॉस में जाएगी तो आपके मन में आएगी वहां पर होप कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, होप यहाँ से ऊपर जाएगी, होप यहाँ से ऊपर जाएगी, एंड वहां से आप लॉस में और ज्यादा बढ़ते जाओगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए हमेशा एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। अब यहाँ पर अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट है कि इम्प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रिवॉर्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पर काफी ट्रेडर्स क्या करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो कितने रुपए का रिस्क ले रहे हैं, कितने का उनका एसएल है और कितने का उनका रिवॉर्ड है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो खराब चल रहा है। इसका मतलब ज्यादातर ट्रेडर, जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, वो क्या करेंगे कि उन्होंने वो जो लॉस है वो लिया है, एसएल लिया है 250 रुपए का, एंड वो अपनी ट्रेड को बुक कर रहे हैं 100 या 150 रुपए पे ही। तो ये तो 1:1 का भी टारगेट नहीं हुआ ना, 1:1 से भी नीचे का टारगेट हुआ। आप यहाँ पर जो एसएल था वो आपने 250 रुपए का सोचा था, एंड आप ट्रेड को, जो ट्रेड चल रहा है उसे आप बुक कर रहे हो 150 रुपए पर। भले ही एक चीज माइंड में क्लियर करिएगा कि अगर आप ले रहे हैं, लॉजिकल ट्रेड आपको लग रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, जब आपने ट्रेड लिया है तो कुछ ना कुछ सोच कर लिया होगा, तो वहां पर या तो टारगेट जाए या फिर स्टॉप लॉस जाए, बीच में ट्रेड को क्लोज नहीं करना है। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि मार्केट जैसे यहाँ से ऐसे 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 आ रही है, आपका टारगेट यहाँ पर था, आपके टारगेट को हिट किया, नीचे आ गई, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। लेकिन क्या होगा कि जब मार्केट एसएल खाने आएगी, तो लाइक आपका एसएल यहाँ कहीं है। अब क्या हुआ, आपका जो ट्रेड था वो एसएल अभी लगा नहीं है, आपकी पोजीशन थोड़ी सी लॉस में आई है, लेकिन यहाँ पर करेंगे आप, डर का माहौल आएगा, डर के मारे आप फेयर में आकर ट्रेड को
मिस आउट कर देंगे, मतलब ट्रेड को एग्जिट कर देंगे और आप लॉस में पोजीशन बुक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपके एसएल के पास आकर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फॉलो करिए। नॉर्मली रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या फिर 1:3 का भी आप रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं। 1:3 का भी आप रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोर्थ पॉइंट जो है वो टाइम फ्रेम इज इम्पॉर्टेंट। टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर काफी टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, लाइक स्कैल्पर्स भी होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स भी होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स भी होते हैं। तो काफी टाइप के ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनका टाइम फ्रेम फिक्स होना चाहिए। लाइक स्कैल्पर है तो आप 1 मिनट से 5 मिनट पर जा सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर है तो आप मतलब 15 मिनट, आधा घंटा या 1 डे टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर नॉर्मली 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अगर आप धन का ब्रोकर यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट एंड अच्छी चीज देखने को मिल जाती है जो कि बाकी ब्रोकर्स में नहीं मिलती। स्कैल्पर्स के लिए यहाँ पर जैसे ही आप टाइम इंटरवल में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सेकंड्स के भी टाइम फ्रेम देखने को मिल रखे हैं और आप एक अपना भी टाइम फ्रेम इंटरवल बना सकते हैं। लाइक आपको कुछ ऐसे टाइम फ्रेम है जैसे 6 मिनट है, 7 मिनट है, 8 मिनट है या 12 मिनट है। तो ऐसे टाइम फ्रेम भी आप खुद से जनरेट कर सकते हैं जो स्कैल्पर्स के लिए काफी बढ़िया होता है। तो हमने फोर्थ पॉइंट की बात करी। अब मेन फिफ्थ लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है वो ओवर लेवरेज। अब जिन लोगों को भी लेवरेज नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। जो भी ब्रोकर होता है, जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो लेवरेज देता है। लेवरेज मतलब लाइक आपको कोई स्टॉक 200 रुपए पर मिल रहा है और आपको इतना पैसा नहीं है आपको खरीदने के लिए, तो वो आपको कुछ लेवरेज देगा। जैसे 10 रुपए या 20 रुपए, कितना भी हो सकता है, वो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। बेसिकली जो लेवरेज होता है वो 1x 2x के हिसाब से दिया जाता है, 3x के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको लेवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो ओवर लेवरेजिंग कर देते हैं। अब ओवर लेवरेजिंग करने की वजह से उनका जो लॉस है वो बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। भले ही उनकी जो एनालिसिस होगी वो सही होगी, लेकिन जब लॉस आता है तो वो बहुत तगड़ा लगता है। तो इसलिए कभी भी ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे एडवांस ट्रेडर हैं तो ही आप लेवरेज को यूज करिए, वरना मैं तो प्रेफर करूंगा उसको यूज ही मत करिए। तो ये कुछ ऐसे 5 पॉइंट थे जिन्हें आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आई होप आपको वहां पर कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आ सकती है। एंड आई होप आप इस चीज को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो भी लोग इम्प्लीमेंट करें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले एंड कैसे आपका ट्रेडिंग जर्नी सुधरा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।